और आपने जाते बहुत अच्छी बात की, आपने कहा अगर वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बस यही देखना होगा कि तब तक आपका मिडिल ऑर्डर कितनी बॉल्स खेला होगा। तो आई थिंक नाउ द अपॉर्चुनिटी दैट यू वुड बी द T20s अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ओपनर्स को यार आउट हो जाओ ताकि मिडिल ऑर्डर को मिले। यू कैन एक्चुअली शफल द बैटिंग ऑर्डर एंड गिव द एक्सपोजर टू योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। क्यों ऑन एवरेज हार्दिक पांड्या जो हैं पिछले 1.5 से 2 साल में 15 से ज़्यादा बॉलिंग खेल रहे हैं इनिंग्स में? क्यों जो है सूर्या कुमार यादव पिछले 1 साल के अंदर जो है उनकी बॉल्स पर इनिंग्स जो है वो ऊपर चली गई हैं? उसकी वजह ये नहीं है कि वो मिडिल ऑर्डर में उनकी बारी ज़्यादा आ रही है, उसकी वजह ये है कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने प्रमोट किया अपर इन द बैटिंग ऑर्डर। सूर्या कुमार यादव को उन्होंने ओपनर भी खिलाया, 3 पे भी खिलाया। वट दैट इज सेइंग इज के ये नहीं कह रहे कि वर्ल्ड कप में आप इनको ओपनर या नंबर 3 पे खिला लें, ये कह रहे हैं कि अगर बायलैटरल सीरीज आ रही है और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन आ रही है तो प्रिपेयर योर मिडिल ऑर्डर इन अ सिनेरियो वेयर इफ योर टॉप ऑर्डर फेल्स आर रेडी। सिनेरियो प्रैक्टिस इज इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कंडीशनल प्रैक्टिस कि कंडीशंस कैसी हैं, पिच कैसी हैं। सिनेरियो के अंदर स्पेशली फॉर बैटर्स नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सिनेरियोज कि अगर मेरे पास बॉलें ज़्यादा हैं तो मैंने इनके इस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है। और डेथ बॉलिंग के लिए भी यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, डेथ बॉलिंग के लिए भी सिनेरियो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम ये नहीं कह रहे इंडिया अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट कर लें बिकॉज दैट्स अ बिग मैच, बट गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान नीड्स टू प्लान फॉर द वर्ल्ड कप। अच्छा, इंडिया पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं ना उस किस्म का पाकिस्तानी फ़ैन हूँ कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस में अच्छी देखता हूँ ना, चाहे जो मर्जी टीम हो, छोटी से छोटी टीम हो, चाहे क्लब टीम हो, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मैच में और क्या हुआ है। देन दी ओनली थिंग आई रिमेंबर इज़ कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने क्या किया, उस स्पिनर्स की गूगली कितनी अंदर आ रही थी, और इस टाइप की वाली कॉन्वर्सेशन, और नवाज जैसा बॉलर कैसे छोड़ कर डाल रहा था और देखो कैसे फंसा रहा था। तो मैं कंप्लीटली, जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई हांगकांग के खिलाफ, एंड आई अंडरस्टैंड इट इज़ हांगकांग, मैं बिल्कुल कोई मिसकंसेप्शन में नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ भूल आ गया था जब हमने शुरू में ही देखा कि नसीम शाह केम फायरिंग इन एंड देन धानी ऑल्सो बोल्ड अ ब्रिलियंट ओपनिंग स्पेल, और फिर उसके बाद आई डोंट थिंक आई हैव सीन स्पिनर्स क्लीन अप a lineup as efficiently as Shadab and Nawaz did. But रेहान, थोड़ा सा पाकिस्तान के बॉलर्स पे बात करते हैं, क्योंकि इस मैच से पहले शादाब पे भी तनकीद हो रही थी कि शादाब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विकेट्स वगैरह नहीं लेते, जबकि मेरे नज़दीक अगर कोई आपका स्पिनर अंडर 6.5 अपनी स्पेल ख़त्म कर रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 2 विकेट्स। इन मॉडर्न क्रिकेट इफ अ स्पिनर इज बॉलिंग अंडर 7.5 इट इज़ ह्यूज, ठीक है। और मिडिल ओवर्स आपके बिल्कुल उस तरीके से हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। बट यस, गो ऑन। पाकिस्तान इज़ लकी बिकॉज पाकिस्तान का शादाब खान है जो 7.5 से अंडर जाते हैं, पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज़ हैं, उससे पहले इमाद वसीम थे। तो वो जो इकोनॉमी कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो तो पाकिस्तान के स्पिनर्स, आई डोंट थिंक एनीवन इन द वर्ल्ड डज दैट इवन अगेंस्ट टॉप टीम्स। बल्कि परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, हमारे पास ये भी चार्ट है कि पिछले 1 साल के अंदर, अगेन बड़े इवेंट्स को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर, पाकिस्तान बड़े इवेंट, बल्कि ये तो सारी ओवरऑल है पिछले साल का, कि लास्ट 2 इयर्स, इसमें पार्ट टाइमर्स के बारे में बात नहीं कर रहे कैटेगोरिकली, जो प्रोमिनेंट नाम हम अमूमन देखते हैं, तो दीज मेक्स फॉर सम फिनोमिनल रीडिंग रेहान। एब्सोल्युटली। और आप कहते हैं कि शादाब पे तनकीद और उसने 4 विकेटें ली तो वो शायद टॉप विकेट टेकर बन गया, 4 विकेटें निकाल भी दें तो ही वाज पाकिस्तान टॉप विकेट टेकर इन द लास्ट 1 ईयर। मोहम्मद नवाज हैज़ बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, 8 मैचों में उसने 11 विकेटें ली हैं और वो आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। ही कैन बॉल इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द इनिंग्स, ठीक है। मोहम्मद वसीम का तो खैर बहुत ही इंप्रेसिव है। अब इस ये मैं चार्ट शेयर करने का मकसद ये कि आप देखें आपके नंबर 2 और नंबर 3 ऑन विकेट टेकिंग चार्ट्स, ठीक है, वो दोनों आपकी स्क्वाड में नहीं है, दोनों इंजर्ड हैं, ठीक है। उसके बावजूद जो आपकी रिप्लेसमेंट्स आई हैं वो उसमें आप देखें, शाहनवाज धानी देख लें, वो ही इज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, माइट नॉट हैव पिक्ड एज मेनी विकेट्स, लेकिन अगर आप धानी को देखें तो उसका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है। नसीम शाह हैज़ बीन अ कंप्लीट रेवलेशन, 10 से कम की एवरेज, ऑल आई नो सैम्पल साइज बहुत छोटा है, लेकिन स्टिल टू द वे ही बोल्ड अगेंस्ट इंडिया। सो पाकिस्तान के बॉलिंग रिसोर्सेज अगर आप 5 से बाहर भी निकल जाएँ तो इतने हैं कि पाकिस्तान कैन चैलेंज एनी टीम। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का बॉलिंग रिकॉर्ड देखें तो 7.07 की इकोनॉमी है पाकिस्तान की इन द लास्ट 1 ईयर। अब if we can see that table again, the one thing that I wanted to point out is हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को हर बंदा तनकीद का निशाना बनाता है कि हारिस रऊफ मार बहुत खाते हैं, हारिस रऊफ ये बहुत। हारिस रऊफ bowls at the death, look at his economy, 7.78 for someone who bowls at least 2 overs in the death।
और डेथ में अमूमन 10 से ज़्यादा 10 को हम बहुत अच्छा समझते हैं कि अच्छा चलो ठीक है ये 10 तक जा रहा है। तो हारिस रऊफ इज डूइंग हिज जॉब। अब हम एक वही करेंगे, एनेक्डोटल एविडेंस ले लेंगे कि इंडिया के मैच में उसको 1 ओवर में मार पड़ गई, या वो भूल जाएंगे जो उसने 6 मैचों में अच्छी बॉलिंग करवाई है, 7वें मैच में अगर एक मैच बुरा जाएगा तो वो याद रखेंगे। एवरीवन हैज बैड डेज व्हेन यू आर बॉलिंग एट द डेथ। यू कैन नॉट, देयर इज नो बॉलर इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जो डेथ पे बॉलिंग करता हो उसको कभी भी मारना पड़ी हो, सबको कभी ना कभी पड़ी है। तो आई मीन Pakistan's bowling resources can challenge any team in the world in any conditions. In any conditions. यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके थोड़ा होगा तो स्पिनर्स का थोड़ा सा शायद वहाँ पे इशू हो, स्पिनर्स की इकोनॉमी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली विच इज पार फॉर द कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया, बट देन यू आल्सो हैव नसीम एंड शाहनवाज धानी एंड हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी एंड 100 अदर अच्छा मैं अब एक और यहाँ पर एक ट्विस्ट दे देता हूँ स्पिनर्स के बारे में मामले में कि अगर चले स्पिनर्स की बात हो रही है और अगर इतने ही इनएफिशिएंट होंगे शादाब, then he just recently went for a platinum contract by a team led by Ricky Ponting, जो बहुत heavily इस पे रिलाई करते हैं और उस मतलब I don't want to get into that ये कभी भी वो justify नहीं करता, but obviously even they see the value of these people. It is very easy to realize कि क्यों मोहम्मद नवाज या शादाब खान या पाकिस्तान के और प्लेयर्स आर द मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर्स इन फ्रेंचाइज क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इवन शाहीन वगैरह अवेलेबल नहीं होते बिकॉज वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, हारिस भी नाउ इज इन द टेस्ट स्क्वाड, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखें तो दे ऑल रेट ऑल ऑफ दीज गाइज रियली हाईली। अब इससे पहले कि आप हमें मुड़कर कहें कि यूएई लीग या साउथ अफ्रीका लीग में नहीं हुए तो दैट्स अ कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर डे, क्योंकि उसके पीछे इट्स नॉट दैट स्ट्रेट दे आर नॉट अवेलेबल, ये कह देते हैं मतलब जस्ट सिंपली से कि वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दैट इज व्हाई इंटरेस्ट है, ये हम बता दें इंटरेस्ट है, ये मैं आपको अथॉरिटी से बता सकता हूं। अच्छा थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं। रवि जडेजा इज इंजर्ड एंड इज आउट। अक्षर पटेल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द साइड। केएल राहुल पर अभी भी वो कह रहे हैं कि ज़रा स्लगिश तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं। पिछले मैच में विराट कोहली प्लेड अ वेरी सिमिलर इनिंग्स टू व्हाट रिजवान प्लेड, मतलब ही गॉट हिमसेल्फ इन एंड देन ही वो सारा कुछ हुआ। एक तो वही वाली बात है, वो एक बहुत बड़े कप्तान ने विराट को मैसेज किया था, दिस टू शैल पास, इट हैज क्लियरली पास्ड, सो विराट seems to be I don't think it has clearly passed yet. It has passed. It was scores अब आना शुरू हो जाए ना, तो इशू ये था कि विराट seemed to be in a good touch लेकिन wasn't accumulating the score. मैं ये रिपीट करता चलूँ, कोहली की जो असल में बुरी फॉर्म है, जो रन्स उसके कम हुए हैं वो पिछले 6 महीने में 2022 में हुए हैं, जो 2019 के बाद उसकी आप कहते हैं सेंचुरी नहीं है वनडे क्रिकेट के अंदर, ही वाज स्टिल स्कोरिंग रन्स, ही वाज नॉट गेटिंग हंड्रेड्स। ठीक है, एंड हाँ पिछले 6 महीने में उसकी फॉर्म नहीं अच्छी रही T20s में, इवन वो जो IPL खेले भी तो कम है, IPL भी तो खेले हैं, पूरा IPL खेले हैं, उसके अलावा सो दैट इज़ अ डिप इन फॉर्म ऑल्सो। वनडेज में उसकी फॉर्म थोड़ी डिप हुई, वाइट बॉल क्रिकेट में जनरली फॉर्म जो है वो डिप हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ इंडिया की ये है कि हमने इंडिया की बात की कि वो उन्होंने अपना मिडल ऑर्डर डेवलप किया, वो मेजर टूर्नामेंट आया उन्होंने फिर वही करना शुरू कर दिया जो एग्जैक्टली जो जिससे वो दूर जाना चाहते थे, वो एग्जैक्टली उन्होंने दोबारा वही करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगेन द रिलायंस ऑन द मिडल ऑर्डर बिकम्स अ लॉट। अभी तक वो 2 मैच जो उनके हुए हैं उन दोनों में उनको मिडल ऑर्डर ने ही बचाया। इट वाजंट एज इफ द टॉप ऑर्डर, yes they scored runs against Hong Kong but it's not कि they didn't blow the opposition. Yeah, and the other thing here is कि अभी वो एक इंटरव्यू भी चला था जिसमें गौतम गंभीर क्लियरली सेड दैट ही थिंक्स सूर्या कुमार यादव शुड बी बैटिंग एट नंबर 3 एंड दैट्स अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ दैट हु शुड बैट एट 3। आपने बात की थी विच मैंने आपका जो है वो डायलॉग कॉपी करके एक और शो पर भी बोल दिया था कि इट इज़ लाइक ऑल 3 ऑफ देम आर रियली गुड प्लेयर्स बट इट्स लाइक प्लेइंग ट्राइंग टू फिट जेरार्ड एंड लैम्पार्ड इन द सेम टीम विच डजंट नेसेसरली वर्क। ठीक है, नहीं मतलब अगर मैंने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा। अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि गेम प्लान के लिए हमने पिछले मैच में बहुत क्लियरली देखा कि इंडिया ने मैचअप्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। हमने उनकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी इन दी ऑर्डर भी देखी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब बात ये करना चाहूँगा कि अब दुबई में फिर से खेलने लगे। दुबई में हमने ऑलरेडी देख लिया कि स्पंजी बाउंस है, सारा कुछ है। अगेन नसीम एंड क्या आपको भी पता है कि दुबई का स्पंजी बाउंस एक दिन होगा, एक दिन कुछ और होगा, दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैच में ही था, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ थी वो ये थी कि वो जो अर्ली इवनिंग वो जो मूवमेंट है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है विद द न्यू बॉल। दैट्स 7 PM पाकिस्तान स्टार्ट, दैट विल ऑलवेज हैपन।
मैंने सिर्फ ये पूछना है कहीं ये सूरत हाल तो नहीं होने लगी कि whoever wins the toss wins the game? देखिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो कॉन्वर्जेशंस चली हैं, आईपीएल जो दुबई में हुई थी उसके अंदर भी टीम्स वर प्रेफरिंग टू चेस, बट डिस्पाइट वो प्रेफर करती चेस करना, लेकिन वो मैचेस हारी जा रही थी। 50-50 रिकॉर्ड था उस वक्त। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें देयर वाज अ क्लियर एडवांटेज फॉर द टीम दैट वन द टॉस, ठीक है। यस, देयर वर सम मैचेस जो बैटिंग फर्स्ट जीते, लेकिन वो मोस्टली देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर कितनी दफ़ा जो है बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, किस ऑपोजिशन की? आई थिंक हांगकॉन्ग इज़ द ओनली टीम दैट हैज़ लॉस्ट चेसिंग बोथ देयर मैचेस। बाकी अफगानिस्तान आई थिंक चेस बोथ देयर मैचेस, वन बोथ मैचेस। श्रीलंका वन देयर मैच चेसिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो चेसिंग टीम जीती। तो अभी तक तो जो आपको नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट का पैटर्न वो ये है। अगर मैं हमेशा मेरा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर टॉस बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो एंड हुएवर प्लेज द बेटर क्रिकेट ऑन द डे विंस, तो फिर टॉस कराएं ही ना दोनों, यानी दोनों। This is a conversation for another day.